जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नए संसद का निर्माण हुआ है उसकी छत पर बनी अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण किया है। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है वैसे ही इससे जुड़े विवाद प्रारंभ हो गए हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो विवाद क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उस उन पार्टियों ने किस प्रकार पक्ष पर हमला बोला है। तो सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझने के लिए हम अशोक स्तंभ के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 273 ईसा पूर्व भारत में एक महान सम्राट शासक अशोक हुआ करता था। अशोक विस्तारवादी नीति का फॉलोवर था। ठीक है, जैसा कि सारे शासक होते हैं, अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसके पश्चात अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। उस कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, तो इस कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसे बहुत ही बुरा लगा और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक के हृदय परिवर्तन के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म को अशोक ने ग्रहण करने के पश्चात जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो अशोक ने सोचा कि अब इस धर्म का हम विस्तार प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण कराया जिस पर 4 सिंह बने हुए थे। चारों सिंहों का जो मुंह था वो चारों अलग अलग दिशाओं में था दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है कि सिंह का चारों अलग अलग दिशाओं में मुंह था? दोस्तों, इसका कारण है कि जिस सिंह का जिस दिशा में मुंह था उसी दिशा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना। तो जैसा कि आप जानते हो 26 जनवरी 1950 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक का चिन्ह ग्रहण किया गया है। तो ये था अशोक से रिलेटेड, अशोक स्तंभ से रिलेटेड इतिहास। तो हम अब जानते हैं कि हाल में ही क्या विवाद आया है। हाल में ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ के का अनावरण किया है, उससे लेकर ओबीसी का एक ट्वीट आया है। ओबीसी ने कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से कि संविधान संसद और न्यायपालिका की शक्ति को अलग करता है। सरकार का प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को संसद की छत पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन हुआ है। चलिए इस हम ट्वीट को समझने का प्रयास करते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा ट्वीट किया गया है उस ट्वीट का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को इस राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो लोकसभा संसद होता है, लोकसभा का प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह किसी भी सरकार के अधीनस्थ भी नहीं आता है और वह लोकसभा का प्रमुख भी होता है। आप देखते होंगे जब लोकसभा में वो जो लोकसभा का प्रमुख है वो ऊपर चेयर पे बैठता है प्रमुख होने के नाते, और जो अन्य जैसे मंत्रिपरिषद जो पूरा डिपार्टमेंट है वो नीचे कुर्सियों पर बैठता है। तो ओवैसी का कहने का ये मतलब है कि अगर ये अनावरण करना चाहिए था तो लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति इसका अनावरण कर सकते थे, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अनावरण नहीं करना चाहिए था। इससे संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन हुआ है। और जैसे कि एक फोटो वायरल हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी जो प्रतिमा अशोक स्तंभ का उद्घाटन कर रहे हैं, साथ में ही पीछे ओम बिरला बैठे हुए हैं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ओबीसी का कहना है कि ये ओम बिरला को इसका उद्घाटन करना चाहिए था। चलिए इसके बाद हम जो इसका दूसरा प्रमुख विवाद का कारण है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा विवाद का कारण है हमारे जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो आपने देखा होगा कि अशोक स्तंभ जहां से लिया गया है वो सारनाथ के म्यूजियम से लिया गया है। वहां पर जो शेर की प्रतिमाएं थी वो बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, जैसा कि जो अशोक स्तंभ है वह शांति का प्रतीक है। और इसके विपरीत बिल्कुल जो संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है उसमें जो सिंह का जो प्रतीत हो रहा है दिख रहा है वो बड़ा ही खूंखार दिख रहा है, जो शांति का प्रतीक बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो इस ट्वीट का ये अर्थ है कि जो शेर है वो शांति का प्रतीक नहीं है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद जो अन्य ट्वीट है वो
कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन ने भी यही ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये छेड़छाड़ जो है वो हमारे संविधान के विपरीत एवं विरुद्ध है। चलिए इसके बाद हम तीसरा जो विवाद का कारण है वो समझते हैं। जो तीसरा विवाद का कारण है वो एक धर्म विशेष को लेकर है। विपक्ष का हमला है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू तरीके से पूरा पूजा पाठ किया है, पूरा उसका जो विधि है वो हिंदू तरीके से की है, और विपक्ष का कहना है कि जो अशोक स्तंभ है ये केवल हिंदू का नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों का है। इस प्रकार इसलिए केवल हिंदू रीति रिवाज से इसका पूजा पाठ या इसकी विधि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये 3 मुख्य आरोप थे जो विपक्ष ने पक्ष पर नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या सफाई आई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी। तो हरदीप पुरी ने अपने बयान में कहा है कि आपको ये भी पता है कि जो सारनाथ का स्तंभ था उसकी लंबाई केवल 1.6 मीटर थी, और जो अभी संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है उसकी लंबाई 6.5 फुट है। और यदि इसको बेस को मिला के ऊपर तक की लंबाई देखी जाए तो ये लगभग 33 से 35 मीटर के लगभग हो जाती है। तो हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अधिक ऊंचाई के कारण जब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो शेर का मुंह खुला आपको नजर आ रहा है, उसके बनावट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि आप नीचे से शेर को ऊपर देखोगे, अधिक लंबाई होने के कारण इसकी बनावट में बदलाव आया है, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है? तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इसके विपरीत, इसके पक्ष में एवं इसके विपक्ष में आपकी क्या राय है। तो जैसा कि आपको अभी हमने एक समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार सरकार पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं, और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए कि यह सही है। धन्यवाद।